ऐसे में भी आया। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर किया हुआ था, ऐसे आईटी के यूज़ वाला, अब्यूज़ेज़ ऑफ आईटी आया हुआ था। तो अगर हम देखें कि डिजिटलाइज़ेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची है पाकिस्तान में। सो द क्वेश्चन इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन? तो पहले ये देखना होगा कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है क्या? सो डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस सच एज़ बिज़नेसेस, एजुकेशन, बैंकिंग, so they are shifted online through digital devices such as mobile phones, laptop, and this is what constitute digital revolution कि हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी होनी चाहिए एंड ह्यूमन कैपिटल या डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन के इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? हम पहले इसका अगर स्कोप देखते हैं। सो वी हैव 173.2 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस इन पाकिस्तान आउट ऑफ 220 मिलियन पॉपुलेशन। सो वी हैव दीज नंबर ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल। सो इसका मतलब है आपके नियरली 75% पॉपुलेशन के पास डिजिटल मोड्स अवेलेबल हैं। 3G 4G सर्विसेज के पेनिट्रेशन पाकिस्तान में तकरीबन 35% है। 46 मिलियन आपके पास सोशल मीडिया एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज यूथ पल्स दैट इज़ फास्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन सर्विसेज़, और पाकिस्तान हैज़ अ सिग्निफिकेंट अर्बन पॉपुलेशन विद डिजिटल फैसिलिटीज़ डिमांडिंग ग्रेटर ऑनलाइन सर्विसेज़, ठीक है? कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 37% अब शहरों में रहती है जाके। सो हाउ इज़ पाकिस्तान ऑलरेडी इन द अर्ली फेजेज़ ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन? अगर हम देखें तो हमारी आईटी रेवोल्यूशन, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स $5 बिलियन लास्ट ईयर उसका रेवेन्यू जनरेट किया था आपने एक्सपोर्ट से। सो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर बीइंग कन्वर्टेड टू डिजिटल सर्विसेज, जैसे अमेजोन पार्टनरशिप है पाकिस्तान में, या दराज डॉट पीके देख लें, स्टार्टअप इकोसिस्टम देख लें। सो इट इज पेसिंग अप। सो इट मीन्स पाकिस्तान इज इन द अर्ली स्टेट ऑफ डिजिटल एवोल्यूशन। इसके अलावा स्टेप्स कौन से हमने लिए हैं? डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी है 2019 में। पाकिस्तान सिंगल विंडो हमने रखी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रांजिट ट्रेड। ऑटोमेशन एंड मोनेटाइजेशन ऑफ पोर्टल फॉर एहसास प्रोग्राम, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल आया। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो STZA बनाए गए हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ कामयाब जवान प्रोग्राम, ई रोजगार स्कीम्स, NITB, PITB की सर्विसेज, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, रास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो रिसेंट इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का, जिसमें अगर आपने किसी दूसरे मोड में पेमेंट सेंड करनी है तो रास्ट आईडी से करेंगे तो उसमें जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अवेलेबल है, और उसमें आप सिंपल अपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बना सकते हैं। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर? सो अब दुनिया जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, these kind of things are coming to the world. So it will help Pakistan to pace up with the advanced countries, and then जो आपकी jobs redundant होती जाएंगी उसको कवर अप करने के लिए ये चीजें आपकी काफी होंगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये सारी यहाँ पे चीजें लिखती हैं। एंड हाउ विल सीपैक एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? क्योंकि जो सीपैक में जो आप डिजिटल फाइबर लगा रहे हैं, ऑप्टिक फाइबर 820 किलोमीटर की, उससे आपका जो एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, और जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। करंट ऑब्स्टिकल्स क्या है कि अभी भी आपके पास 35% 65% पॉपुलेशन रहती है। इंटरनेट पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 60% है आपके पास। देयर इज ऑफन रेजिस्टेंस टू टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है, ऑन पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स। जैसे अभी टीचर्स का मेंशन किया गया कि दे विल रेजिस्ट दीज काइंड ऑफ चेंजेस। देयर इज लैक ऑफ रोबस्ट पॉलिसी, साइबर वॉरफेयर इश्यूज हैं, एंड देन पाकिस्तान लैग्स बिहाइंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम इस पर बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। सो ये चीजें हैं। एक्सेस एंड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किया जाए, और गवर्नमेंट को ई सर्विसेज फोकस करने पे फोकस किया जाए, तो हम अपना जो डिजिटल सर्विसेज है उसको इन चीजों को इनहांस कर सकते हैं। सो व्हाट पाकिस्तान का लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस, ई एस्टोनिया से लर्न कर सकते हैं। वहाँ पे आई वोटिंग का कॉन्सेप्ट आया, ई टेक्सपोर्ट आया, ई बिजनेस आया, ई टिकटी स्कूल, सारा कुछ। एंड देन चाइना, दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये वो ऐसे है जी, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कर्स और अ ब्लेसिंग। ये आप इसमें से रीड कर लीजिएगा, सारा डाटा मैंने खुद कंपाइल किया हुआ है इसका, जब आई वाज
ओके, सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द इंटरनेट, बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इसको रीड कर लेंगे, सो अगर पीएमएस में भी इस तरह का ऐसे आ सकता है। इस तरह इस पे इस दफ़ा ऐसे आया था सीएसएस में, फिर मैंने डाटा अपने स्टूडेंट्स को शेयर किया हुआ था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसी पे किया है। अगर उनकी ग्रामर ठीक होगी, रखी होगी उन्होंने, तो वो पास हो जाएँगे। तो ये आपने डेफ़िनेटली इस चीज़ को कर लेना है, इस टॉपिक को, इस एसे वाले को एक दफ़ा रीड कीजिएगा। मैं आपको एज़ सच यही दे दूँगा, आप इसको प्रिंट करके इस डॉक्यूमेंट को इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी वाला भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये आज के टॉपिक्स थे। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, मेन फैक्ट्स थे, चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज चीज़ें सिंपल आपके सामने लोकल गवर्नमेंट था समझने वाला और एजुकेशन था, बाकी यही सोशल इश्यूज़ हैं। अगर अब हम देखते हैं कि हमारा रह क्या गया है, टॉपिक्स कौन से रह गए हैं,